तो ये देखो मैंने ILP का प्रिंट ले लिया है और यहाँ पे जमा करके आते हैं। अरुणाचल प्रदेश के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे अपना ILP जमा होगा। नहीं रही है इतनी तेज, यहाँ पे मॉइस्चर आ गया ना, मतलब बादल बादल है सारी तरफ को, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों के बीच में घूम रहा हूँ। देखो पूरा एरिया ऐसे बादलों में हो गया और ये टनल का नाम भी नहीं दिख रहा है कि क्या नाम है इस टनल पे। आप नहा भी सकते हो अगर आपको नहाना है, लेकिन पानी बहुत ठंडा लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा रेत है, पत्थर है, तो इस पानी में आप वहाँ तक उधर तक जा सकते हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 100 डेज इन इंडिया सीरीज की एक और नई वीडियो से। अभी मैं हूँ असम के तेजपुर के अंदर और यहाँ पे देखो मेरी गाड़ी खड़ी है ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे पे। यहाँ पे देखो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर अभी मैंने क्रॉस करी है और यहाँ से मैं असम से होते हुए जा रहा हूँ अभी बोमडिला की तरफ। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा असम से बोमडिला तक की जर्नी। फिलहाल मैं अभी तेजपुर के अंदर पहुंच गया हूँ और यहाँ से आगे जैसे जैसे हम बोमडिला की तरफ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, ILP बनाएंगे, तो वो पूरा प्रोसेस आपकी आज की वीडियो में दिखाऊंगा। और पूरा नॉर्थ ईस्ट में ना अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो अब जगह जगह पूरी बारिश हो रही है। सुबह से ही मैं बारिश में से होते हुए आ रहा हूँ, अभी भी बारिश पड़ रही है। तो फिलहाल मैं तेजपुर के ब्रह्मपुत्रा रिवर के ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ से आगे बोमडिला तक की जर्नी दिखाते हैं। गुवाहाटी से तवांग जाने के दो रास्ते, एक तो तेजपुर की तरफ से और एक दूसरी तरफ से। तो मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ ये तेजपुर की तरफ वाला रास्ता, जो वो आपको बोमडिला लेके जाएगा, फिर दिरांग लेके जाएगा, फिर उसके बाद आपको तवांग लेके जाएगा। तो ऐसे ऐसे रास्ते से होते हुए मैं पूरा अरुणाचल प्रदेश अगले आने वाली 8 से 10 वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलते हैं अपनी अरुणाचल प्रदेश की नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ट्रिप शुरू करते हैं। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और ये कुछ देखो मेरे सामने ब्रह्मपुत्रा रिवर है और नीचे यहाँ पे 2-3 बोट्स भी खड़ी हुई है। आप यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर में बोटिंग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी बारिश हो रही है बहुत तेज, गाड़ी भी मेरी गंदी हो गई है। अब गाड़ी में बैठ के चलते हैं, अपनी आगे की बोमडिला तक की जर्नी शुरू करते हैं। अभी मैं बोमडिला की तरफ जा रहा हूँ, बोमडिला से फिर जाऊंगा तवांग। तो तवांग जाने के बाद तवांग से पहले जितनी चीज़ें आएगी वो सारी मैं आपको इस वीडियो में दिखाते हुए चलूंगा। फिलहाल यहाँ से बोमडिला 6 घंटे की ड्राइव है लगभग, देखो 255 किलोमीटर है और ऐसे बारिश के रास्ते से होकर मुझे 6 घंटे ड्राइव करके जाना है। तो फिलहाल इस सीरीज में आपको अरुणाचल प्रदेश की वीडियोस और पूरे नॉर्थ ईस्ट की अलग अलग स्टेट की अलग अलग वीडियोस देखने के लिए मिलेगी। तो फिलहाल शुरू करते हैं 100 डेज इन इंडिया सीरीज का एक और नया एपिसोड। वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश एंड असम बॉर्डर रोड। तो देखो ये है नेशनल हाईवे 27, यहाँ से काजीरंगा 131 किलोमीटर है। तो फिलहाल देखेंगे रास्ते में अगर काजीरंगा पार्क में हम जा पाए। इतनी बारिश में मुझे तो लगता नहीं है कि वहाँ पे जा पाएंगे। तो जो भी रास्ते में चीज़ें आएगी दिखाने के लिए वो सब दिखाते हुए चलूंगा। अभी सबसे पहले कहीं खाने की दुकान देखते हैं, अगर यहाँ पे कोई खाने की दुकान मिल जाती है, क्योंकि खाने पीने का सामान मेरी गाड़ी में तो है, लेकिन बारिश इतनी पड़ जाएगी मैं कहीं गाड़ी रोक के बना नहीं सकता हूँ। तो मुझे कहीं रेस्टोरेंट पे या ढाबे पे खाना पड़ेगा। तो अभी चलते रहते हैं। तो दोस्तों ये देखो असम के किसी गांव के रास्ते पे घुस गया हूँ मैं टोल बचाने के लिए। 150 रुपये का टोल बचेगा मेरा और 2-3 किलोमीटर मुझे एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा इन हरे भरे खेतों वाले रास्ते से। तो यहाँ पे देखो कितने सुंदर खेत है, कितनी बढ़िया मौसम हो रहा है, कितनी चकाचक मौसम से होते हुए मैं जा रहा हूँ। देखो कितने हरे भरे खेत है यहाँ पे और बारिश पड़ रही है सुबह से, बारिश नहीं रुकी है, लेकिन बारिश में ही मैं होते हुए जा रहा हूँ। यहाँ पे धान की खेती हो रही है। तो फिलहाल मेरे सामने एक और गाड़ी वाला भी है, तो देखते हैं कितने रुपए का टोल अपना बच पाता है। आज 140 रुपये के आसपास का टोल बचेगा। और ये देखो 150 रुपये का टोल बचा के वापस से मैं नेशनल हाईवे 27 पे चढ़ चुका हूँ और ये गाड़ी मेरे सामने सामने ये भी टोल बचाते हुए जा रही है। तो मतलब 150 रुपये बच गए। असम का एक गांव भी देख लिया, अब सीधा हाईवे पे चढ़ के चलते हैं। देखो ये हाईवे। दोस्तों देखो नागांव पहुंच चुका हूँ मैं। नागांव में यहाँ पे मुझे ढाबा मिला है, यहाँ पे देखते हैं कुछ चाय वाय पीने के लिए मिल जाती है, तो या पराठा वराठा खाने के लिए। तो देखते हैं, छोटा सा ढाबा है वैसे तो ये, पर देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे नागांव। तो देखो सुबह के 11 बज गए और हेलो नागांव रेस्टोरेंट में पहुँच गया हूँ मैं। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बारिश नहीं रुक रही है। फिलहाल यहाँ पे चाय पीते बैठ के, ये कुछ ऐसा काफ़ी ठीक ठाक सा रेस्टोरेंट है। तो चाय पीते फिर देखते हैं कुछ खाने पीने का मिलेगा तो यहीं खा लेंगे। तो ये देखो दूध वाली चाय आ गई और अपनी गाड़ी से नमकीन बिस्किट लेके आ गया मैं। तो चाय और नमकीन बिस्किट खाते हैं अभी यहाँ पे बैठ के। तो ये देखो यही दुकान पे मैंने चाय तो पी ली है और मेरी गाड़ी से ना पता नहीं क्या ऑयल सा लीक कर रहा है। देखो ये पानी में भी निशान सा पड़ गया, यहाँ से ऑयल टपकता है, इसमें पता नहीं क्या टपक रहा है, देखते हैं अभी। तो फिलहाल चाय मैंने पी ली है, चाय पीकर चलते हैं यहाँ से बोमडिला की तरफ। बारिश हल्की हल्की सी कम हुई है, अभी थोड़ा सा आगे जाके कोई व्यू पॉइंट आएगा ना, वहाँ रुक के आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर व्यू पॉइंट है।
और देखो दोस्तों मैं तेजपुर पहुंचने वाला हूँ और यहाँ पे मैं ब्रह्मपुत्रा रिवर को क्रॉस कर रहा हूँ और देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है ब्रह्मपुत्रा रिवर का। तो दोस्तों देखो यहाँ ना अभी बारिश हो रही है बहुत तेज, तो मैं अभी रोड पे रुक गया हूँ। ये रास्ता यहाँ से लेफ्ट ले लोगे तो आप तेजपुर चला जाएगा, सीधे ले लोगे तो बोमडिला की तरफ चला जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से जम्मूगिरी की तरफ चलते हैं, यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद तेजपुर आ जाएगा। तो तेजपुर सिटी को मैंने क्रॉस कर दिया है, अब तेजपुर सिटी से बाईपास से निकल जा रहा हूँ मैं, तेजपुर सिटी के अंदर भी जा रहा हूँ, आगे चल के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो तेजपुर से निकल के इधर बालीपारा की तरफ मैं हाईवे से लेफ्ट ले रहा हूँ और यहाँ से 160 किलोमीटर दूर बचा है अपना बोमडिला। और उसके पहले एक बालामऊ की चेक पोस्ट आएगी, जहाँ पे बालामऊ पे हमको अपना इनर लाइन परमिट चेक करवाना पड़ेगा। तो बेसिकली बालामऊ एक चेक पोस्ट है, अगर आप तेजपुर वाले रास्ते जाते तब भी आपको बालामऊ से होके जाना पड़ेगा, और अगर आप दूसरे रास्ते जाते तो एक तरफ से ऐसे चले जाओ, एक तरफ से ऐसे चले जाओ, जाके दोनों रास्ते बालामऊ पे मिलते हैं। और बालामऊ अरुणाचल प्रदेश का एंट्री पॉइंट है, तो यहाँ से लेफ्ट लेके बालामऊ की तरफ चलते हैं, वहाँ पे अपना ILP चेक करवाएंगे। स्टोरी देखा था आपका। स्टोरी कहाँ पे? फेसबुक में देखा था। अच्छा, अरुणाचल से आ रहे? अरुणाचल जा रहा है अभी, ये साइड रोड से। हाँ बढ़िया है। अभी इधर वो है ना बालामऊ, बालामऊ की तरफ से जाऊँगा। मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, रुपा तक जा रहा हूँ। तो ये भी देखो वहीं तक जा रहा है, बोमडिला, मतलब बोमडिला से पहले ही बालामऊ रूपा। तो मिलने आगे कह रहे मैंने आपकी फेसबुक पे स्टोरी देखी थी, फिर मैंने देखा आपकी गाड़ी यहीं पे चलती हुई दिखी, तो मैं पीछे पीछे आ गया। तो बहुत देर से मुझे लाइट मारे जा रहा था, मतलब इसने पहले कभी फेसबुक पे मेरी स्टोरी देखी हुई, मतलब अब कह रहा मैंने पहले आपकी स्टोरी फेसबुक पे देखी थी, आज मैंने आपकी गाड़ी देख ली तो मैं आपके पीछे पीछे भगा के आ गया। तो ये भाई जा रहा है, अच्छा लगा मिलके, चलते हैं बालामऊ। तो देखो उस रोड से थोड़ा सा चौड़ी रोड पे आ गया हूँ, यहाँ से दिरांग है 179, तवांग है 318 और बोमडिला 137। तो यहाँ पे चलते हैं अपनी ये, अब जब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO वाली रोड शुरू हो गई है। वेलकम टू 91 RCC, विश यू सेफ एंड हैप्पी जर्नी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों देखो मैं नामेरी टाइगर रिजर्व के अंदर एंट्री कर रहा हूँ। वेलकम टू नामेरी टाइगर रिजर्व। यहाँ पे ना शेर चित्ते ऐसे घूमते रहते हैं, मतलब टाइगर है इस जंगल में। तो ये पूरा टाइगर रिजर्व है। अब यहाँ पे कोई भी गाड़ी रुकना अलाउड नहीं है। इस टाइगर रिजर्व को पार करने के बाद बालामऊ चेक पोस्ट आएगा, जहाँ पे हमें अपना ILP चेक कराना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस टाइगर रिजर्व से होते हुए जा रहा हूँ। देखो कितना सुंदर रोड है, दोनों तरफ ग्रीनरी है, बीच में रोड है, बारिश का मौसम हो रहा है, ऊपर बादल हो रहे हैं। तो इतना जबरदस्त सीन आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही आने के बाद मिलेगा, मजा आ रहा है पूरा। तो चलते रहते हैं इस टाइगर रिजर्व से होते हुए। दोस्तों अभी एक बाइक वाला भाई मिल गया, वो कह रहा है यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी नदी है, तो उसका व्यू आपको दिखा के लाता हूँ। तो उसके साथ चलते हैं, अब नदी का व्यू देखते हैं यहाँ पे कौन सी नदी का व्यू कह रहा है भाई। बाइक के पीछे पीछे जा रहा हूँ मैं, जहाँ पे वो लेके जाएगा घूम के आता है नदी। और दोस्तों इतना सुंदर व्यू आ रहा है ना, सामने देखो पहाड़ों के ऊपर बादल चलते हुए दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बस स्वर्ग में आ गया। अरुणाचल प्रदेश जितना सुंदर है ना, उसका नज़ारा तो मुझे यहीं पे मिल गया है। बाकी तो मैं आपको जाके दिखाऊंगा और खुद भी देखूंगा, लेकिन आप व्यू देख के गैस करो कितना सुंदर होगा अरुणाचल प्रदेश। अभी तो एंट्री भी नहीं हुई है, अभी तो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करा है मैंने, लेकिन सामने देखो व्यू कितना सुंदर आता जा रहा है। और ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं देखो। ये देखो बहुत सुंदर सुंदर रोड पे चलते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंच गई हूँ मैं, जहाँ से नदी का व्यू पॉइंट दिख रहा है। तो अभी आपको दिखाता हूँ कितनी सुंदर नदी जा रही है यहाँ से। तो ये भैया मिल गए थे रास्ते में मुझे, तो ये इन्होंने बताया मुझे इस व्यू पॉइंट के बारे में। यहाँ पे कुत्ते घूम रहे हैं, बस कुत्तों से बचना पड़ेगा। ये कुछ बोलेगा तो नहीं, ये कुछ बोलेगा तो नहीं? बोल रहा है। तो देखो कुत्ते भौंक रहे हैं यहाँ पे, और ये देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है इस नदी का यहाँ पे। पानी बढ़ गया। क्या नाम है इस नदी का? ये भोरोली नदी है। भोरोली? भोरोली, आप जो थोड़ा टाइम पहले क्रॉस करके आया था ना, हाँ हाँ, ब्रिज, वो नदी ये है। तो ये देखो भोरोली नदी है, कितना ज़्यादा पानी का लेवल हो रहा है इसका, बहुत बढ़िया। मतलब बारिश हो रही है ना ऊपर पहाड़ों पे, तो इसका पानी थोड़ा सा मट्टी वाला आ रहा है, नहीं तो बहुत साफ पानी रहता है यहाँ पे। तो ये जगह कौन सी है भैया? ये नामेरी है। नामेरी? नामेरी पिकनिक प्लेस। अच्छा, नामेरी पिकनिक प्लेस इस जगह का नाम है। यहाँ पे देखो आप आके पिकनिक भी कर सकते हो, लेकिन अभी बारिश का पानी भर रहा है तो इसलिए यहाँ पे नीचे गाड़ी नहीं आई, नहीं तो यहाँ पे गाड़ी भी आ जाती है।
आप कहाँ से हो? नहीं यहाँ से आप लोकल? थोड़ा आगे से। तेजपुर से? हाँ, तेजपुर नहीं, आप जहाँ रोड से आया था ना। हाँ। कुसुमतला बोल के। अच्छा, कुसुमतला से आए भैया। नाम क्या है भैया आपका? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार भैया। तो ये मुझे रास्ते में मिल गए थे, तो अभी मुझे नदी का किनारा दिखाने के लिए ले आए। देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। तो ये नदी यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाके ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है। तो ये सारी ब्रह्मपुत्र की वो है, छोटी वाली नदी है जो जाके बड़ी बना देती है ब्रह्मपुत्र रिवर को। तो अभी ये व्यू पॉइंट देख के वापस आ गए गाड़ी के पास। अब चलते हैं यहाँ से बालामऊ चेक पोस्ट की तरफ। तो देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है, रोड पे पूरी ग्रीनरी है और यहीं पे ये गाड़ी खड़ी हुई है। तो अभी ये भाई बोल रहा है कि अभी एक जगह और व्यू पॉइंट है आगे, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो इसके पीछे पीछे चलते हैं अपनी गाड़ी लेके, और ये दूसरा व्यू पॉइंट भी दिखाते हुए चलता है। तो मज़ा आ रहा है ऐसे, उस व्यू ज़बरदस्त है यहाँ का। अब ये देखो दूसरा व्यू पॉइंट आ गया। यहाँ पे नीचे गाड़ी उतार के देखते हैं, अगर उतर जाएगी तो उतर ही जाएगी जहाँ तक है। तो इसी व्यू पॉइंट पर मैंने गाड़ी उतार दी। अब यहाँ फंसेगी तो फंस जाएगी, बारिश का मौसम हो रहा है। नीचे उतार दी मैंने गाड़ी। तो ये देखो आगे हम दूसरे व्यू पॉइंट पे, यहाँ पे लोग बाग आके पिकनिक मनाते रहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे घास है, इस घास के नहीं नीचे नीचे पानी भर रहा है। देखो यहाँ से ऐसे पानी में पैर आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट है, वो दिखाता हूँ आपको। कितना सुंदर यहाँ पे नदी बह रही है, इसके किनारे पे लोग बैठे रहते हैं। और ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे हाथी भी आ जाते हैं कभी कभी। जैसे आप पिकनिक करते रहते हो तो हाथी आके आपको देख के चले जाते हैं या कुछ घूम फिर के चले जाते हैं। तो अभी वहाँ पे नीचे पत्थरों के पास जाके देखते हैं कितना सुंदर नदी का व्यू आता है। एक दो फोटो खींचेंगे जाके। फिलहाल यहाँ पे पीछे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। अभी आगे यहाँ तक भी लेके आ सकते हो अपनी गाड़ी को, लेकिन बारिश हो रही है ना, तो क्या पता यहाँ पे धस जाए फंस जाए। तो इसलिए मैंने पीछे रोक दी अपनी गाड़ी। और अब व्यू पॉइंट देखो कितना सुंदर है यहाँ पे। अब देखो ये रहा पत्थर और पत्थरों का व्यू पॉइंट, और पीछे से नदी देखो कितनी सुंदर बह रही है इधर। अच्छा, तो देखो यहाँ पत्थरों पे जाके आप इस नदी में नहा भी सकते हो अगर आपको नहाना है। पानी इसका बहुत ठंडा है, ये देखो कितना ठंडा पानी है। तो यहाँ पे आप नहा भी सकते हो अगर आपको नहाना है, लेकिन पानी बहुत ठंडा लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा रेत है, पत्थर है, तो इस पानी में आप वहाँ तक उधर तक जा सकते हो। तो जैसे सामने भी लोग नहा रहे हैं, तो मतलब काफ़ी ठंडा पानी है। और ये नदी यहाँ से ज़्यादा दूर से नहीं, पास से ही आ रही है। तो ये देखो दूसरी साइड जो पत्थर पड़े हैं ना, इन पत्थरों के ऊपर भी आप पैदल चल के जा सकते हो, लेकिन नदी का बहाव ज़्यादा तेज़ है, तो इसलिए उधर जाना कोई रिकमेंड नहीं करता। यहीं पे आसपास पानी में नहा के पिकनिक बना के तो सब वापस चले जाते हैं। तो ऐसे देखो लोग पर गाड़ी रोक के यहीं पे खड़े रहते हैं शाम को। आज तो बारिश हो रही है तो इसलिए कम लोग हैं, लेकिन जब बारिश नहीं होती तो यहाँ पे बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट है रास्ते में ही। अब इसके बाद अगले व्यू पॉइंट पर चल के अगला व्यू पॉइंट आपको दिखाता हूँ। अभी तो बालामऊ चेक पोस्ट तक पहुँचा नहीं हूँ मैं, यहाँ से अभी भी 15-20 किलोमीटर दूर बचा हुआ है चेक पोस्ट। तो उसके पहले पहले जो जो व्यू पॉइंट आते जा रहे हैं वो देखते हुए जा रहा हूँ मैं। और यहाँ पहाड़ से चढ़ के अब ये व्यू पॉइंट से ऊपर चढ़ के जहाँ पर मेरी गाड़ी है ना, गाड़ी की पार्किंग पे आ गया हूँ। अब गाड़ी को लेके आगे चलते हैं। तो ये कह रहे हैं तवांग में बहुत ठंडा मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे जगह जगह पानी भर रहा है, तो इस गाड़ी को मैं इस रास्ते से लेकर हाईवे पे चढ़ाऊंगा, क्योंकि इधर एकदम से ऊंची सड़क है ये वाली। तो चलते हैं इस वाले रास्ते से लेके गाड़ी को। तो दोस्तों आज अपनी डस्टर की ऑफ रोडिंग टेस्ट हो जाएगी। मैंने पानी वाले गड्ढे में उतार दी गाड़ी। अब यहाँ से देखो कैसे घूमती घूमती झूलती झूलती जा रही है। अगर इस गड्ढे से निकल गई, वैसे तो डस्टर गाड़ी का ये फायदा, देखो कितनी ऊंची नीचे हो रही है, आप कैमरे में देख ही सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ से निकलते हुए जा रही है ज़बरदस्त तरीके से। तो देखो अपनी गाड़ी को ऑफ रोडिंग टेस्ट हो गया। अब इसको यहाँ से ऊपर चढ़ा के सड़क पर ले जाना है गाड़ी को। अल्टो भी चढ़ रही है तो डस्टर तो चढ़ी जाएगी, कैसे ना चढ़ेगी। चढ़ गई, देखो क्या मस्त तरीके से चढ़ी है। तो ये देखो वापस से इसी सुंदर सुंदर रोड से होते हुए हम अगले व्यू पॉइंट पर जा रहे हैं। और इस जंगल में ना हाथी घूमते रहते हैं, मतलब ये नेशनल पार्क ही एक तरह से। इसमें टाइगर रिजर्व तो पहले खत्म हो गया, लेकिन अभी हाथी घूमते रहते हैं यहाँ पे। जंगली हाथी कभी कभी आ सकते हैं, तो यहाँ ज़्यादा देर तक अकेले रुकना ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई लोकल मिल जाता है तो वो आपको सही जगह बता देता है। तो इसीलिए मैं इन भैया के साथ जा रहा हूँ। ये मुझे रास्ते में मिल गए, कह रहे मैंने आपकी गाड़ी को फेसबुक पर देखा था। तो मैं जो इंस्टाग्राम पर रील डालता हूँ फेसबुक पर भी ऑटोमेटिकली चले जाते, तो उन्होंने वहाँ पर देखा होगा। तो ये देखो ये चले जा रहे हैं यहाँ से, तो इनके पीछे पीछे मैं अगले व्यू पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। ये देखो सिटी के दोनों तरफ चेक पोस्ट है, एंट्री पे भी और एग्जिट पे भी। तो फिलहाल यहाँ पे फॉरेस्ट की चेकिंग है, डोंट लेट ड्रग्स वाइट योर स्टोरी। तो ये है चेक गेट बालूकपोंग। तो यहाँ पे देखते हैं क्या चेक होगा। द लैंड ऑफ वेलकम टू द लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आपको स्वागत हो गया। यहाँ से सेला पास है 200 किलोमीटर, तवांग है 300 किलोमीटर। तो देखते हैं कितनी दूर जाके पड़ेगा। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में ILP व्हीकल चेक गेट है ये।
तो यहाँ पे देखो ये इंटीग्रेटेड चेक गेट है भालुकपोंग का। यहाँ पे आपका ILP चेक होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रिंट आउट की दुकानें हैं। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा फिर वो प्रिंट आउट जमा होगा यहाँ पे ILP का। तो यहाँ पे ILP का प्रिंट आउट निकलवा देते हैं, उसको जमा कर देते हैं। तो ये देखो मैंने ILP का प्रिंट ले लिया है और यहाँ पे जमा करके आते हैं। अरुणाचल प्रदेश के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे अपना ILP जमा होगा। तो यहाँ पे मैंने चेक पोस्ट पे अपना एक ILP जमा कर दिया है और 2 ILP के प्रिंट ले लिया, जो कि एक सेला पास में जमा होगा और एक मैंने बैकअप के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। तो गाड़ी मैंने रोड पे खड़ी कर दी थी क्योंकि यहाँ पे ILP जमा करना। तो ये देखो ILP जब चेक करवा के अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो एंट्री हो गई। अब यहाँ से मैं थोड़े से प्याज और टमाटर ले लेता हूँ क्योंकि आगे कुकिंग करने के लिए काम आएगा। देखो यहाँ पे सब्जी की दुकान से 2 प्याज 2 टमाटर ले लिया, रात को खाना बनाने के काम आएंगे। यहाँ पे मुर्गे भी बिक रहे हैं, देखो कुछ जिंदे कुछ मरे हुए सब यहीं बिक रहे हैं, सब्जी भी यहीं बिक रही है। तो ये देखो 2 प्याज 2 टमाटर ले लिए, शाम को चिल्ला बना लेंगे। गाड़ी में दूध अपना है ही और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बचा है अपना बोमडीला। तो 100 किलोमीटर की ड्राइव और करते हैं। रास्ते में जो जो व्यू पॉइंट आते जाते हैं वो सब आपको दिखाते हुए चलता हूँ। फिलहाल 100 किलोमीटर की ड्राइव बची है अपनी बोमडीला तक की। अब यहाँ से प्रोजेक्ट विजेक्ट शुरू हो गया। तेंगा 80 किलोमीटर, बोमडीला 100 किलोमीटर और थोड़ा सा ना पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया, मतलब चढ़ाई शुरू हो गई है। और तवांग में मैंने सुना है कि ठंड है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं एक जैकेट लेके आया था। अब देखते जाके कितनी ठंड मिलेगी। थोड़ा सा पहाड़ पे चढ़ाई शुरू हो गई है, अब गाड़ी लेके चलते हैं थोड़े से पहाड़ी रास्ते पे। और यहाँ पे देखो एक रिवर का ब्रिज आया, कितना सुंदर। और इस ब्रिज के बाद गेट लग रहा है भालुकपोंग का, भालुकपोंग एग्जिट का और भालुकपोंग एंट्री का अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। तो ये गेट पार करके और ये ब्रिज पार करके अब हम आ चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश ऑफिशियली। दोस्तों देखो जगह जगह से ना यहाँ पे रास्ता बैठ रहा है, तो वहाँ पे रोड खराब है। तो मतलब पहाड़ का रास्ता शुरू हो गया, अब जगह जगह डेंजरस रोड आ जाती है बार बार। तो पूरे घुमावदार रास्ते हैं अरुणाचल प्रदेश के। रास्ता तो बहुत सुंदर है लेकिन कहीं कहीं पे डर लगता है इसको चलाने में। तो देखते हैं, ऐसे ही अलग अलग सुनसान और डरावने रास्ते से होते हुए, सुंदर सुंदर रास्तों से होते हुए हम चल रहे हैं आगे तक। तो ये देखो इस पे 1 व्हीकल एट ए टाइम, ये लोहे का ब्रिज है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 व्हीकल एट ए टाइम। और ये सिर्फ लोहे का ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे। इस लोहे के ब्रिज के बराबर में कंस्ट्रक्शन का काम तो चल रहा है कंक्रीट वाले ब्रिज का, लेकिन फिलहाल इस लोहे के ब्रिज से सारे ट्रक जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर एसोसिएशन। काफ़ी मतलब एकदम डेंजरस सा रोड शुरू हो गया ये, पर मज़ा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है। तो चलते जाते जहाँ तक भी आज चला जाएगा। और 5 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा यहाँ से बोमडीला। दोस्तों अब जाके ना सिंगल रोड शुरू हो गई है, मतलब डबल की जगह पर सिंगल रोड। इस पे एक ही गाड़ी चल सकती है। और जैसे ही सामने से कोई दूसरी गाड़ी आती है ना, तो गाड़ी का पहिया नीचे उतारना पड़ता है। नीचे है पत्थर। तो यहाँ पे सिर्फ ये दिक्कत लग रही है कि पत्थरों के ऊपर गाड़ी के टायर में दिक्कत ना हो जाए। जब तक रोड पे चलते रहते तब तक तो ठीक है। अब जैसे देखो सामने से 2 बस आ गई, तो मुझे अपनी गाड़ी का एक पहिया लेफ्ट वाला नीचे उतारना पड़ेगा या उसको उतारना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा रिस्क का इलाका है, यहाँ पत्थर न लग जाए गाड़ी में बस। और जंगल बिल्कुल है ना, यहाँ पे नेटवर्क है ना कुछ है, बस थोड़ा सा 30 किलोमीटर तक ऐसा रास्ता है ये। ये देखो अभी मैं यहाँ पे एक दुर्गा मंदिर के पास आ चुका हूँ। यहाँ से अभी 50-70 किलोमीटर दूर बचा हुआ है बोमडीला। और बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ के व्यू आ रहे हैं रास्ते में। और यहाँ पे देखो बादल भी चलते हुए दिख रहे हैं। तो फिलहाल यहीं पे मुझे एक कैफ़े मिला है, तो यहीं पे चाय पी लेता हूँ क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। आज का खाना भी रास्ते में कोई रेस्टोरेंट आएगा तो वहीं पे खाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे एक चाय पी लेता हूँ। यहाँ पे ये दुर्गा कैफ़े है और दुर्गा मंदिर भी है, तो यहीं पे रुक गया था मैं। तो ये देखो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कैफ़े है यहाँ पे। और इस रोड पे ना जगह जगह एकदम पूरी हाइट गेन कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे ये ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अभी मैं हूँ। तो फिलहाल पहले टॉयलेट करके आता हूँ। और ये कुछ है दुर्गा कैफ़े। और इस रास्ते से होते हुए मैं बोमडीला जा रहा हूँ। अभी बोमडीला जाने में मुझे 2 घंटे और लगेंगे, लेकिन अभी 3 बज गए। और इस एरिया में मैं अभी अरुणाचल प्रदेश के बोमडीला के आसपास के इलाके में हूँ। और यहाँ पे ना सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है। अभी 3 बज गए, देखो कितना सूरज तो चला गया यार। 4 बजे तक पूरा सनसेट हो जाएगा इधर। और जबकि दिल्ली में देखो 6-6:30 बजे सनसेट होता है। तो 2 घंटे का 1.5 घंटे का फ़र्क आ जाता है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ इलाका है। देखो कितने सुंदर सुंदर पहाड़ है, हरे भरे पहाड़ है, कितना सुंदर ये इलाका है। ऐसे रास्ते से होते हुए मैं जा रहा हूँ बोमडीला। अच्छा, तो आप यहाँ पे BRO की तरफ से काम करते हैं? तो मैं भी पहली बार इधर घूमने आया है। देखते हैं कितने देर तक पहुँचते हैं।
तो ये देखो भाई, पार्ले जी के बिस्किट खा रहा हूँ मैं, और 3:30 बज गया। देखो यहाँ पे सनसेट होने वाला है अभी, 3:30 बजे, और मौसम देखो कैसे हो रहा है, बिल्कुल सनसेट होने वाला है। तो अभी थोड़ी देर पार्ले जी खाते हैं, तो फिर अपनी आगे की जर्नी शुरू करेंगे। और ये देखो थोड़े से आगे चल के अभी मैं एक और रेस्ट पॉइंट पे आ गया हूँ, जहाँ पे बहुत सारे खाने पीने के स्टॉप है। तो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो यहीं पे खा लेते हैं। तो बादल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, जैसे पहाड़ों के बीच में चले जा रहे हैं बादल अपने आप ही। बादलों की मूवमेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये शीशा मंच पॉइंट नाम है इसका, मतलब शीशा नाम का जगह है। तो यहाँ पे बहुत सारे ढाबे वाबे बने हुए हैं, तो यहीं पे खाते हैं खाना। हेलो। तो देखो यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ पे मैंने रोटी सब्जी की एक थाली ऑर्डर कर दिया, यहीं पे बैठ के खाते हैं खाना। और बाहर का व्यू देखो कितना सुंदर आ रहा है। ये देखो ये आ गई अपनी वेज थाली, इसमें एक मिली है दाल, एक आलू की सूखी सब्जी, एक बीन्स और एक चटनी। तो ऐसी है ये वेज थाली, इसको खाते हैं यहीं पे बैठ के। ये देखो रोटी सब्जी और सलाद और पानी। तो इसमें रोटी कितनी भी ले लो आप, रोटी और थाली। बीन्स की सब्जी, आलू के साथ कोई बीन्स है, और ये कुछ अलग बीन्स है, दोनों बीन्स अलग अलग है, और दाल काली वाली है। देखो दोस्तों, चलते चलते मैं एक ब्रिज पे आ गया हूँ। कितना सुंदर ये ब्रिज बन रहा है इस नदी के ऊपर। और ये ब्रिज भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बना रखा है। तो ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे बहुत सारे ब्रिज देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो कितना सुंदर ये ब्रिज है, इसके दोनों तरफ फ्लैग लगे हुए हैं। और इस ब्रिज के बनने के बाद यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, मतलब सुंदर नया बना हुआ ब्रिज है काफ़ी। और अभी भी यहाँ से 65 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है, जिसमें मुझे 2 घंटे का समय लगने वाला है। और यहाँ पे सनसेट बड़ी जल्दी हो जाता है। और इस पे रोड पे घूमते घूमते ऐसा लगता है कि जैसे मैं बादलों के ऊपर घूम रहा हूँ। देखो मेरे सामने आपको बादल दिख रहे होंगे रोड पे, उनको देख के ऐसा लगता है जैसे बादलों के ऊपर घूम रहा हूँ मैं। तो मैं फिलहाल बहुत ही सुंदर सुंदर रोड से होते हुए जा रहा हूँ। इतने सुंदर रोड नहीं देखे मैंने पहाड़ों के कहीं। तो देखो चलते चलते मैं शेषा वाटरफॉल पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे देखो मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, और ये देखो कितना सुंदर ये शेषा वाटरफॉल है। और यहाँ पूरे पहाड़ के ऊपर से ना फुहार सी पड़ रही है। देखो ये बारिश नहीं है, ये इस वाटरफॉल का ही पानी है। देखो ये शेषा वाटरफॉल। और यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है ऑल इंडिया रोड ट्रिप, और इसको मैं लेके आ गया हूँ अरुणाचल प्रदेश के शेषा वाटरफॉल के अंदर। देखो कितना सुंदर लग रहा है, और ये पानी की फुहार लग रही है। मेरी गाड़ी भीग गई है पूरी। तो दोस्तों देखो शेषा वाटरफॉल के नीचे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। ये कुछ शेषा वाटरफॉल है, यहाँ पे बहुत तेज वाटरफॉल गिर रहा है, ऊपर से ऐसा लगता है जैसे बारिश पड़ रही हो। मेरी गाड़ी के ऊपर भी देखो फुहार सी इकट्ठी हो जाती है। तो जैसे आप अरुणाचल प्रदेश की रोड्स पे चलते रहोगे ना, तो आपको इतने सुंदर सुंदर नज़ारे दिखते रहेंगे। ऐसे नज़ारे से होते हुए मैं बोमडिला जा रहा हूँ। और देखो 1 घंटा 32 मिनट का भी डिस्टेंस बचा हुआ है। तो ऐसे जगह जगह जितने भी वाटरफॉल और व्यू पॉइंट आते जाते हैं वो आपको दिखाते हुए जाता हूँ। और दोस्तों ये देखो जगह जगह यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल आए जा रहे हैं, और ये पूरा पहाड़ ऐसे रिश्ता जा रहा है। देखो इधर भी यहाँ पे रोड साइड में ये भी वाटरफॉल है। और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ना, पूरी रोड पे ही बारिश सी हो रही है, वाटरफॉल दिख रहे हैं जगह जगह। तो बहुत ही सुंदर रोड है और बहुत ही डेंजरस पहाड़ है। देखो ये सामने कितने खतरनाक पहाड़ है। ऐसे पहाड़ वाले डेंजरस रास्ते से होते हुए बोमडिला की तरफ जा रहा हूँ मैं। और बारिश भी पड़ रही है और व्यू भी बहुत सुंदर आता जा रहा है। देखो तो मैं टनल के बाहर आ गया हूँ। टनल भी दिख नहीं रही है, इतनी तेज यहाँ पे मॉइस्चर आ गया ना, मतलब बादल बादल है सारी तरफ को। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों के बीच में घूमूं। देखो पूरा एरिया ऐसे बादलों में हो गया। और ये टनल का नाम भी नहीं दिख रहा है कि क्या नाम है इस टनल का। तो अभी इस टनल के अंदर से होके जाते हैं। ये नेपिचू टनल है। टनल के अंदर भी इतना मॉइस्चर है कि बाहर का कुछ व्यू दिख नहीं रहा है। देखो ये देखो इस टनल का नाम है नेपिचू टनल, और इसके नॉर्थ पोर्टल पे मैं निकल चुका हूँ। फिलहाल ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर टनल है इसके, नहीं तो पहले वो वाला रास्ता आता था। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अभी देखो एलिवेशन उतरने लग रहा हूँ मैं, और बहुत ही सुंदर वाले रास्तों से होते हुए गया हूँ। और यहाँ पे ना अभी भी 1 घंटे की ड्राइव बची हुई है। यार देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है, पूरी चारों तरफ की पहाड़ी और ये बादलों से घिरा हुआ ये रोड। पूरे इसी रोड से होते हुए अभी 1 घंटा और चलना है, फिर जाके बोमडिला में मैं कहीं आज की स्टे लेने वाला हूँ। नहीं तो गाड़ी में सो जाऊँगा, नहीं तो कोई होम स्टे देखूंगा, क्योंकि इतनी सुंदर जगह है वहाँ पे। अगर होम स्टे मिल जाएगा तो होम स्टे ले लूँगा मैं। तो इसीलिए ऐसे मोड़ घुमावदार पहाड़ भरे बादलों वाले बारिश वाले रास्ते से होते हुए जा रहा हूँ मैं।
तो अभी देखो एक थोड़े से आगे जाके एक और व्यू पॉइंट आया है, यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और कितना सुंदर पहाड़ का व्यू आ रहा है वो दिखाता हूँ आपको। जैसे आप नीचे देखोगे ना, ऐसा लग रहा है आप बादलों को मूवमेंट देख सकते हो कि बादल घूमते जा रहे हैं। नीचे एक नदी भी जा रही है, नदी का व्यू भी आप देखो। और पूरे दूर दूर तक ये बादल है ना, जो वहाँ से उस बादलों के बीच में से होके ऐसे इस पहाड़ से घूमते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ। और अभी भी देखो 1 घंटे की ड्राइव बची है इतने सुंदर पहाड़ों से होते हुए। तो यहीं से चलते अपने आगे तक की जर्नी शुरू करते। इतना सुंदर पहाड़ मैंने कहीं नहीं देखे। हमारी तरफ भी पहाड़ है, मतलब इतने हरे भरे और इतने सुंदर नहीं है जितने यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ सबसे बेस्ट लगे मुझे आज तक। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुक के मैंने फ़ोटो खींची ली। अब चलते आगे और सफ़र एंजॉय करते हैं अपना। तो रोड देखो, चलते चलते ना रोड ख़राब हो गई है। अब ऐसी ख़राब रोड से भी होके जाना पड़ता है कभी कभी। पूरा रोड तो बढ़िया है, लेकिन कहीं कहीं 1-2 जगह ऐसा आ जाता है जहाँ पे बिल्कुल ही कचरा होता है, गिल्ली मिट्टी बारिश के चक्कर में ना ऐसी ख़राब रोड से भी होके हुए आपको जाना पड़ जाता है। लेकिन व्यू जो आप देखते रहोगे, व्यू आपका सारा व्यू वसूल कर देगा सारा दिक्कत। लेकिन बस यहाँ पे ये दिक्कत है कि जाम तो लगता नहीं है, लेकिन रोड ख़राब है ना, पहाड़ पे जगह जगह लैंडस्लाइड होती रहती है। तो इसी चीज़ की दिक्कत है, अभी चलते रहते हैं इसी से। दोस्तों देखो अभी मैं चलते चलते बोमडिला पहुंच चुका हूँ। तो अगर यहाँ से लेफ्ट लूँगा तो 5 किलोमीटर दूर बोमडिला है, मतलब 1-2-3 किलोमीटर दूर। और यहाँ से राइट लूँगा तो ये रूपा टेंगा जा रहा है और राइट में ये जा रहा है दिरांग और तवांग। तो फिलहाल आज की रात तो बोमडिला में रुकने वाला हूँ, फिर कल सुबह इसी रोड से वापस आके यहाँ से तवांग जाऊँगा। कान बंद हो गए मेरे, यहाँ पे इतनी हाइट गेन हो रही है ना। और देखो पहाड़ के ऊपर बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है, इतना यहाँ पे बादल आ रहे हैं। ऐसे रास्ते से होकर बोमडिला जाना पड़ रहा है। और गाड़ी भी मेरी बहुत ज़्यादा लोड मांग रही है पहाड़ पे चढ़ते हुए, तो धीरे धीरे इसको लेके जा रहा हूँ बोमडिला तक। तो देखो यहाँ पे बोमडिला में एक पेट्रोल पंप है, यहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी कर देता हूँ कहीं पे। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे बोमडिला में मुझे एक पेट्रोल पंप मिल गया है और पेट्रोल पंप पे मैंने अपनी गाड़ी यहीं पे पार्किंग पे लगा ली। तो आज की रात यहीं बोमडिला में होने वाली है अपनी। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको गुवाहाटी से मतलब असम से बोमडिला तक की जर्नी दिखाई है। और कल की वीडियो में मैं यहाँ से बोमडिला से जाऊँगा तवांग की तरफ। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं कल की वीडियो के साथ। कल को मैं यहाँ से जाने वाला हूँ तवांग। तो फिलहाल अपनी गाड़ी में बेड बिछा के यहीं पे अपनी सो जाती हूँ।